Hello friends, hi, this is Dr. Priya and you are watching my channel Healthcare by Dr. Priya. And friends, today I am going to discuss about the C-reactive protein. C-reactive protein जिसे हम शॉर्ट में CRP भी कहते हैं, वो क्या होता है, इसका टेस्ट कैसे करते हैं, सिग्निफिकेंस क्या है आपकी, ठीक है, इसके जो नॉर्मल लेवल्स क्या हैं और जो ड्रग्स होती हैं जो CRP लेवल्स को कम करती हैं और जो फूड CRP लेवल्स को कम करते हैं, इसकी नॉर्मल रेंज क्या है और इसके अलावा जो कोविड पेशेंट्स में इसकी जो आपका सिग्निफिकेंस होता है वो क्या है, ये सब मैं डिस्कस करने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स, पहले ये तो आता है कि सी रिएक्टिव प्रोटीन होता क्या है। तो सी रिएक्टिव प्रोटीन हमारा एक इन्फ्लेमेटरी मार्कर है। इन्फ्लेमेटरी मार्कर का मतलब होता है कि जब भी हमारी बॉडी में कोई इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन बढ़ जाता है तो आपका जो सी रिएक्टिव प्रोटीन के लेवल्स जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो सी रिएक्टिव प्रोटीन एक प्रकार का प्रोटीन है जो हमारे लिवर सेल्स यानी कि हिपैटोसाइट्स बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कैसे बनाते हैं? जब भी आपका जो फैट सेल्स होते हैं या एडिपोज टिश्यू होता है वो आपके लिवर सेल्स को मैसेज करता है, तो जो लिवर सेल्स होते हैं वो आपके CRP को प्रोड्यूस करते हैं, जो आपके वायरस सेल्स या डेड सेल्स को रिमूव करते हैं बॉडी से। सो फ्रेंड्स, CRP जो टेस्ट होता है ये कैसे करते हैं? इसमें क्या करते हैं कि आपका जो ब्लड सैंपल होता है वो लेते हैं और ये एक लैब टेस्ट होता है। CRP एंड ESR दोनों ही इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स होते हैं। ESR हमारा अक्यूट इन्फ्लेमेटरी मार्कर होता है कि मतलब जबकि कोई सडन कंडीशन, एक अचानक से एक सीवियर कंडीशन जो होती है वो आपकी बॉडी में होती है तो ESR बढ़े हुए मिलते हैं आपको आपके टेस्ट में। सो ESR के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ CRP के बारे में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, इसका सिग्निफिकेंस क्या है CRP का? तो फ्रेंड्स, CRP तब इंक्रीज़ होता है जब आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है या कोई इन्फ्लेमेशन होता है, जैसे कि कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, कोविड इन्फेक्शन है या कोई हार्ट डिजीज़ेज़ हैं, बर्न का केस है, मतलब कि जलने का कोई केस है, न्यूमोनिया पेशेंट्स में, ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट्स में, आर्थराइटिस के पेशेंट्स में। ये आपका जो इंक्रीज़ लेवल्स होते हैं ये CRP के, ये आपके कुछ ऑटो इम्यून डिजीज़ेस जैसे कि SLE, ल्यूपस, वैस्कुलाइटिस, इन सब में भी बढ़े हुए मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, नॉर्मल कंडीशन में भी ये कुछ बढ़े हुए पाए जाते हैं, जैसे कि ओबेसिटी अगर पर्सन मोटा है, प्रेगनेंसी में, स्मोकिंग के केसेस में, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में, या पर्सन अगर ओबीज है और एक्सरसाइज नहीं कर रहा, या डायबिटिक पेशेंट्स में। अगर बॉडी में इन्फ्लेमेशन ज़्यादा है तो आपका जो साइटोकाइन स्टॉर्म हो जाता है आपकी बॉडी में, जिससे कि आपका जो ऑर्गन फेलियर का खतरा बढ़ जाता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम का खतरा बढ़ जाता है और इससे पेशेंट की डेथ तक हो सकती है। इसलिए जो हमारा CRP लेवल्स होते हैं, यानी कि जो एक इन्फ्लेमेशन के लेवल्स को हमारा बताते हैं, जो इंक्रीज CRP लेवल्स होते हैं, इनका रिड्यूस होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। सो फ्रेंड्स, इसके लिए कुछ ड्रग्स हैं जो आपकी CRP लेवल्स को कम करती हैं, जैसे कि एस्पिरिन थेरेपी होती है, स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं जैसे डेक्सामेथाजोन, प्रेडनिसोलोन्स एक्सेट्रा। कुछ कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट्स होते हैं जिन्हें हम स्टेटिन्स भी कहते हैं। डाइटरी मॉडिफिकेशंस करना बहुत ज़रूरी है, एक अच्छा खान पान, एक न्यूट्रिशनल खान पान लेना, एक्सरसाइज, योगा, मेडिकेशन, ये सब आपका बहुत ही ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, अगर ड्रग आयुर्वेदा के में ड्रग की बात करें तो अश्वगंधा जो कैप्सूल्स आते हैं ये आपके इन्फ्लेमेशन को काफ़ी कम करते हैं और आपकी बॉडी में इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता को बढ़ाते हैं। तो जो आयुर्वेदा में अश्वगंधा कैप्सूल्स होते हैं ये 250 से 500 मिलीग्राम आपका पर डे आपको लेने चाहिए। सो फ्रेंड्स, अगर फूड की बात करें, कुछ ऐसे फूड होते हैं जिससे लेकर हम आपके जो इन्फ्लेमेशन को कम कर सकते हैं, यानी कि CRP लेवल्स को रिड्यूस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वो फूड हैं जैसे कि नट्स हैं, आलमंड्स हैं, वॉलनट्स हैं, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, चेरीज़ का यूज़ कर सकते हैं, हर्बल टी ले सकते हैं, डार्क चॉकलेट्स का यूज़ कर सकते हैं, कोकोआ का यूज़ कर सकते हैं, विटामिन C के जो प्रोडक्ट्स लेते हैं, सप्लीमेंट्स, उनसे हम इनको काफ़ी रिड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि टोमेटोज़ हो गए या लेमन्स हो गए, ठीक है। इसके अलावा गार्लिक है, ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत ज़रूरी है हमारा CRP लेवल्स को कम करने में। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो फैटी फ़िश
जो है वो आपका CRP लेवल्स रिड्यूस करती हैं। इसके अलावा फ्रूट्स जैसे कि स्ट्रॉबेरीज, चेरीज़, ऑरेंजेस, ब्लूबेरीज, ये सब आपका CRP लेवल्स को कम करते हैं। तो फ्रेंड्स चलते हैं इसके नॉर्मल रेंज की तरफ। तो नॉर्मल रेंज जो होता है वो उसका लेस दैन 10 मिलीग्राम पर लीटर होता है, और अगर ग्रेटर दैन 10 आपका बॉडी में पाया जाता है तो इसका मतलब आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन है, कोई ट्रॉमा है या कोई क्रॉनिक डिजीज़ है। तो फ्रेंड्स अगर कोविड में इसके सिग्निफिकेंस की बात करें तो कोविड पेशेंट्स में आपका ये 20 to 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर पाया जाता है, आपको टेस्ट में देखने को मिलेगा। और जैसा कि कोविड एक वायरल इन्फेक्शन है तो ऑब्वियस सी बात है ये CRP लेवल्स इंक्रीज होंगे और ये आपका कोविड पेशेंट्स में भी डायग्नोसिस में काफ़ी हेल्प करेगा जो लैब टेस्ट होता है। तो फ्रेंड्स माइल्ड जो वैल्यू होती है वो लेस देन 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है। मॉडरेट वैल्यू जो होती है वो 20 to 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है कोविड पेशेंट्स में। इसके अलावा सीरियस वैल्यूज जो होती हैं वो ग्रेटर दैन 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती हैं। और अगर आपका 100 to 400 है मिलीग्राम पर डेसीलीटर तो इसका मतलब है कि पेशेंट काफ़ी क्रिटिकल है, या डेथ के केसेस में भी CRP लेवल्स काफ़ी इंक्रीज पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स अगर हम शुरुआत में ही CRP टेस्ट करवा लें तो कोविड की सीरियसनेस से हम बच सकते हैं। पेशेंट को वेंटिलेटर पे जाने से भी हम रोक सकते हैं। इसके अलावा आपका RT-PCR या एक्सरे, CBC वगैरह जो CT जो डॉक्टर्स लिख देते हैं, तो अगर कुछ केसेस में आप नहीं करवा पाते हैं तो आप जो सिंपल सा टेस्ट है CRP टेस्ट है उसे करवा सकते हैं। ये बहुत ही इनएक्सपेंसिव टेस्ट होता है, मतलब कि महंगा नहीं होता है। उसके साथ में आप CBC के साथ में CRP करवा सकते हैं, जिससे कि आपको पता लग सकता है कि कहीं पेशेंट आपका इल तो नहीं है। सो फ्रेंड्स कोविड-19 के केसेस में अगर CRP इंक्रीज्ड है और आपके जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, जैसे कि उनमें से एक जो होता है लिम्फोसाइट्स, और जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जैसे कि ल्यूकोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोसाइट्स या मोनोसाइट्स, अगर इन सब में आपका कोविड-19 पेशेंट में CRP लेवल्स इंक्रीज्ड हैं, साथ में लिम्फोसाइट्स कम पाए जा रहे हैं, तो आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स की शुरुआत करनी चाहिए। इससे बड़ी बड़ी कॉम्प्लिकेशन से आप बच सकते हैं, जैसे कि निमोनिया, मल्टी ऑर्गन फेलियर वगैरह, और डेथ की कंडीशन से भी जाने से बच सकते हैं। सो फ्रेंड्स ये तो था सारा हमारा आपका CRP के बारे में। जितनी भी इम्पॉर्टेंट बातें थी मैंने आपको सब इस वीडियो में बताई हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ESR के बारे में। सो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा और मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। इसके अलावा आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए नीचे, ताकि ऑल पे प्रेस करिए, ताकि मेरे जितने भी नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिलते रहें, और इससे मुझे मोटिवेशन भी मिलेगी अच्छे वीडियोस बनाने की। सो फ्रेंड्स टिल देन टेक केयर, बाय बाय। मास्क लगाना मत छोड़िएगा। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।